Good morning, students. Now I will discuss surface area and volume of a cube, cuboid and right circular cylinder. तीन चीज़ों का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम निकालना है किस किस का, क्यूब का, क्यूबाइड का एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तीन चीज़ों का। तो उसके पहले हमको कोई थ्योरी पढ़नी है, वो देखते हैं क्या। सबसे पहले है प्लेन फिगर क्या होता है, सॉलिड फिगर क्या होता है, प्लेन फिगर क्या होता है। कह रहा था फिगर डैट कैन बी ड्रा ऑन द पेज, और ऐसा फिगर जो हम पेज पर ड्रा कर सकें। और एनी प्लेन सरफेस आर नोन एज प्लेन फिगर, डेट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल। ये क्या है आपके, सब प्लेन फिगर है। क्या कहा, द फिगर डैट कैन बी ड्रा ऑन द पेज आर एनी प्लेन सरफेस आर नोन एज द प्लेन फिगर। ठीक है। देन कम टू सॉलिड फिगर, द कलेक्टिव pulling of plane figures one over the another give us new figure known as the solid, जैसे क्यूबाइड, क्यूब मतलब एक के ऊपर दूसरा जो बनाते हैं, क्यूबाइड बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं। द कलेक्टिव पुलिंग ऑफ द प्लेन फिगर वन ओवर द अनदर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। सॉलिड फिगर आल्सो नोन एज द थ्री डायमेंशनल, जितने सॉलिड फिगर होते हैं उनको थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। क्यूबाइड कैन बी रिगार्डेड एज अ थ्री डायमेंशनल, क्यूबाइड को भी हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल बोलेंगे। क्यूब कैन बी रिगार्डेड एज थ्री डायमेंशनल स्क्वायर्स, इट आल्सो बी रिगार्डेड एज थ्री डायमेंशनल इफ हाइट ऑफ द क्यूब इंक्रीज इन द लेंथ। ठीक है। इस तरह से आपकी थ्योरी स्टार्ट होती है। उसका यूनिट ऑफ द मेजर है कि यूनिट क्या होती है, सबको पता है। हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। एक होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आप उंगलियों में रख के गिनती चले जाना। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक, तो वही लिखा है देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, तो वही मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर एंड मीटर। तो ये तुमको बोला, एक सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करके रखने हैं। ठीक है। अब देखो, कहीं सवाल में लिखा होगा आपका इस तरह का, क्या, ये एरिया दिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 10 इंटू 10 मिलीमीटर, 10 हो गया। एक मिलीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे डेसीमीटर लिखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर लिखा है तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, ये सारे नोट कर लो। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने क्यूब लिखा है तो मतलब 1000 मिलीमीटर क्यूब हो गया। 1 लीटर लिखा है तो 1000 ml हो गया। ठीक है, ऐसे सारे कर लो, सब नोट कर लेना। कह रहे व्हाट इज द क्यूबाइड एंड क्यूबार, क्यूबाइड क्या होता है। देखो, कह रहा है क्यूबाइड इन फिगर 8 देखो, ये आपको फिगर बना हुआ है। वी कैन सी थ्री डायमेंशनल फिगर विच है द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट, जिसमें तीन, ऐसा फिगर जो थ्री डायमेंशनल फिगर हो और जिसमें ये सब हो, क्या हो, फेसेस हो, एजेज हो, वर्टिसेस हो। ठीक है, फेसेस, इट हैज़ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। कितने फिर, अगर हम प्लेन रीजन निकालें इसमें तो 3 रीजन मिल रहे हैं, ए बी ई एफ, डी सी जी एच, डी ए ई एच, ये सारे आपके फेस मिल रहे हैं। ठीक, एज, द टू एडजेसेंट फेस ऑफ क्यूबाइड मीट इन ए लाइन सेगमेंट विच इज कॉल्ड द एज ऑफ द क्यूबाइड। ठीक है, ए बी आपकी एक एज हो गई, ए डी आपकी एक एज हो गई। जो जो एज आपकी मिल रही हैं वो सब क्या है, जैसे ये है आपकी एज, ए बी एज हो गई, ए ई एज हो गई, डी एच एज हो गई, डी सी एज हो गई और बी एफ एज हो गई। ठीक है, ये सब एज हो गई। वर्टिसेस मीन ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, जहाँ जहाँ वर्टिसेस क्या हो गया, ए पॉइंट, बी, सी, डी, जी एच, ये सारे क्या हुए आपके वर्टिसेस हो गए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एजेस इज क्यूबाइड इज कॉल्ड द वर्टिसेस। ठीक है, ये सब आप, इतना सब आपको याद रख लेना है क्यूबाइड के बारे में। ठीक, चलो, टू सम अप, ए क्यूबाइड इज ए सॉलिड फिगर सच दैट इट हैज़ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन। कितने प्लेन होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन, 12 एज, 8 वर्टिसेस। ठीक, याद रखिएगा। बेस, एनी फेस ऑफ क्यूबाइड मे बी कॉल्ड द बेस ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, लेटरल फेस, द 4 फेसेस मीट द बेस आर कॉल्ड लेटरल फेसेस। ठीक है, डायग्राम देख लेना। क्यूब, इफ इन एनी केस द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड बिकम इक्वल। कह रहा है अगर किसी केस में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों बराबर हो जाएं, देन द क्यूब रिड्यूस ए क्यूब।
देन क्यूबाइड जो है रिड्यूस हो जाएगा किस में, क्यूब में। बस समझ में आ गई बात, मतलब होगा सब कुछ वही सेम, बस लेकिन लेंथ ब्रेथ और हाइट उसकी अगर तीनों सेम हो गई, एल बराबर बी बराबर एच, दिस इज बिकम द क्यूब। क्यूब इम्प्लाई स्क्वायर क्यूबाइड, क्यूबाइड हुज एवरी फेस इन स्क्वायर, एवरी एज मस्ट बी कॉल्ड द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर सरफेस एरिया क्या होता है, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द आउटर सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सरफेस एरिया। अगर कोई एरिया जो है किसी आउटर सरफेस, किसी सब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाता है, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय आउटर सरफेस, ठीक है, बाहरी सतह से जो मिलता है, इन नोन एज द सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया क्यूबाइड एंड क्यूब, द एरिया ऑक्यूपाइड 6 रेक्टेंगुलर फेस क्यूबाइड इन नोन एज द surface area and in case the cube। ठीक है, when the we add up surface area each and the face is cuboid, the resultant value surface area known as the surface area, this component of the surface area of cuboid। let us consider cuboid with dimensional LBH, area of ABCD क्या हो गया L इंटू बी। ठीक, एरिया ऑफ ADHG क्या हो गया H इंटू बी। ऐसे ही आप निकालते हुए चले जाओगे। सरफेस एरिया क्यूब, देखो हाँ एक मिनट, ये तो ये बाहर में बन रहा है 2LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया आपका सरफेस एरिया, सम ऑफ ऑल दीज एरियाज। यह फॉर्मूला नोट कर लेना, सरफेस एरिया जब क्यूब क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला आ जाएगा LB प्लस BH है ना, यहाँ सब बराबर होंगे, लेंथ ब्रेथ सब बराबर होगा, ये रख देंगे है ना, कह रहा है ना L बराबर B बराबर H बराबर S मान लिया, तो पूरा पूरा रख दिया, वही फॉर्मूला लगेगा, केवल सरफेस बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपका लेटरल सरफेस ऑफ ए क्यूबाइड एंड क्यूब, ये क्या होता है ये भी देखो। तो ये कह रहा है वी हैव लर्न दैट फोर फेसेस विद द बेस आर नोन एज लेटरल सरफेस, है ना। फिर लेटरल सरफेस का एरिया, लेटरल सरफेस ऑफ एरिया क्यूबाइड क्या होगा, ये होगा फॉर्मूला आपका 2L प्लस बी इंटू एच। आप फॉर्मूला नोट कर लेना, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2L प्लस बी इंटू एच के। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड क्या हो जाएगा 2L प्लस बी इंटू एच के। एरिया क्यूब क्या होगा 2S प्लस एस इंटू एस, मतलब 2S होगा 4S स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर होती है लेंथ, है ना, तो ये सब फॉर्मूले आप नोट करके रखिएगा। फिर देखो ये फॉर्मूला देखो, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या अंडर क्या था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेंथ ऑफ ऑल 12 एज ऑफ क्यूबाइड 4L प्लस बी प्लस एच। याद रखना, लेंथ ऑफ 4 एज होती है क्यूबाइड में, तो 4L प्लस बी प्लस एच। लेंथ ऑफ क्यूबाइड ऑफ क्यूब अंडर रूट के एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना, तीस स्क्वायर हुआ। लेंथ ऑफ 12 एज ऑफ क्यूब 4S प्लस एस मीन्स 12 इंटू साइड। ये चार फार्मूला के और हो गए, ये नोट कर लीजिएगा। ये तो सब थ्योरी है। अब उसके बाद आपके सवाल आएंगे, फिर हम सवाल करते हैं। क्या देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कह रहा है हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर। देखो 6 इंटू एज का स्क्वायर, ये रहा। देखो हमने आपको बताया था 6 इंटू एज का स्क्वायर, तो आपने लगा दिया 6 इंटू एज का स्क्वायर बराबर फार्मूला लगा दिया 6 इंटू एज का स्क्वायर, तो 11 का उसका गया आ गया। ठीक, फाइंड द सरफेस एरिया बॉक्स इन द फॉर्म क्यूबाइड हुज लेंथ प्लस, तो क्या बना 2LB प्लस BH प्लस HL फॉर्मूला बनाया था। लेंथ आपकी 16 हो गई, बेस आपकी 8 हो गई, अब तो फॉर्म लगा लिया। ठीक, तीसरा सवाल, ट्यू क्यूब ईच, दो क्यूब है आपके पास, ईच 10 सेंटीमीटर एज एंड जॉइन इटू इंटू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंड क्यूबाइड। तो देखो क्या कह रहा है, हमको क्या निकालना है क्यूबाइड का एरिया, तो 10 सेंटीमीटर है, 2 क्यूब ईच 10 सेंटीमीटर, तो L बराबर 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड मीन 10 प्लस 10 20 हो गया। B बराबर लेंथ ऑफ ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, कह रहा है ना 2 क्यूब ईच क्यूब जॉइन इंटू और सब 10 हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ये आप कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये फॉर्मूले से आपको लगाने हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अभी चौथा सवाल कल करेंगे। ओके।